जब हम सिर्फ 2 वर्ड्स गूगल करते हैं, इंडियंस और डेब्ट, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पॉपअप होती है कि बहुत से इंडियन आज के टाइम पर कर्ज में क्यों फंसे हैं। और यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल हमारे माइंड में आता है। इसका आंसर हालांकि इजी लगता है, बट ये ह्यूमन बिहेवियर में ही फंसा हुआ है, मतलब इंसान के फितरत में ही है। इसमें घर और कार जैसी जरूरी चीजों के साथ साथ PS5 जैसी लग्जरी चीजों के लिए लोन लेना भी शामिल है। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी की वजह से भी लोग डेब्ट सर्कल में फंसते हैं। हालांकि मेन चैलेंज तब पैदा होता है जब लोग इस लोन को चुकाने में स्ट्रगल फेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक लोन लेते हैं, उसकी EMI पूरी लगन से चुकाते हैं, पर सडनली आपकी जॉब चली जाती है। पेमेंट करने का दूसरा ऑप्शन नहीं होने के कारण आप एक इंस्टॉलमेंट चूक जाते हैं, फिर दूसरा चूक जाते हैं। फिर उसके बाद जल्द ही कलेक्शन एजेंट आपके पास आना शुरू कर देता है। और ये सेम थिंग तब भी हो सकता है जब आपने किसी मेडिकल इमरजेंसी केस में लोन लिया हो और जब उसे चुकाने का टाइम आया तो आपके पास लिमिटेड इनकम ही ना हो। 2020 में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CIC के रिपोर्ट के मुताबिक अप्रोक्सीमेट 40 करोड़ इंडियंस कर्ज में हैं और यह संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। देखो, हम इंडियंस की ना सबसे अच्छी जो बात रही ना वो सेविंग्स है। हम फ्यूचर की जरूरतों को देखते हुए सेविंग्स करते थे और यही गुड हैबिट्स ने इंडिया को 2008 जैसी फाइनेंशियल क्राइसिस से बिना कोई बड़ी परेशानी से बाहर निकाल लिया था। लेकिन अब सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रहा है। कंट्री के टॉप इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में मेजर कंट्रीब्यूशन देने वाली हाउस होल्ड सेविंग्स है, जो 2011-12 के बाद लगातार डिक्लाइन हो रहा है। जब हम पास्ट में देखें तो 1991 में जब इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का शुरुआत हुआ, जिसमें इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड मार्केट के लिए खोल दिया गया था। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला, जिससे कस्टमर के साथ साथ लोन की भी मांग बढ़ा। इससे लोगों में और भी दूसरी तरह के लोन लेने के लिए लोगों को इंस्पायर किया, जिससे कर्ज का बोझ और भी बढ़ गया। और इन्फ्लेशन जो हमारे देश का मेजर इशू रहा है, जिसने कॉस्ट ऑफ लिविंग को काफी बढ़ा दिया है। और इससे फूड आइटम्स, हाउस एंड एजुकेशन जैसी बेसिक नेसेसिटी की कीमत बढ़ने से लोगों को कर्ज लेने पर मजबूर कर दिया है। और ये प्रॉब्लम मेजोरिटी उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है जिनकी इनकम इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं बढ़ता है। और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इंस्टेबिलिटी भी एक क्रिटिकल इशू है। बहुत से इंडियंस इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ जॉब की कोई गारंटी तक नहीं होती है और इनकम भी अनप्रिडिक्टेबल ही होता है। और इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब की कटौती के कारण अचानक जॉब चली जाती है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ऐसी सिनेरियो में लोग इन सभी से निपटने के लिए अक्सर लोन का सहारा लेते हैं। और इन सब से आगे बढ़े तो हमारी कंट्री में कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स भी शामिल है, जिसमें लोग सोसाइटी में अपने आप को हाई वैल्यू दिखाने के चक्कर में कर्ज लेते हैं, जो मैरिज, फेस्टिवल एंड सोशल ओकेजन में ह्यूज अमाउंट पर पैसा खर्च करते हैं। और हमारे देश में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होने की वजह से भी लोगों पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फैमिली के हर मेंबर की जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में लोन लेना पड़ता है। इसके अलावा कई मामलों में तो फैमिली मेंबर्स को भी लोन्स के पेपर्स पर साइन करने पड़ते हैं, जिसके कारण पूरे घर पर कर्ज आ जाता है। इसके अलावा हमारा पर्सनल फाइनेंशियल हैबिट्स भी जिम्मेदार है। अभी के टाइम पर सेविंग से ज्यादा खर्चे को बढ़ावा देते हैं और लगातार एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग की वजह से भी लोग अधिक खरीदारी करते हैं। न्यू गैजेट्स, कार और लग्जरी आइटम रखने की इच्छा की वजह से इनकम से ज्यादा महंगी सामान खरीद लेते हैं और इन्हीं सभी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए अक्सर लोन का सहारा लेना पड़ता है और कर्ज बढ़ जाता है। और वहीं अभी के टाइम पर मार्केट में बहुत तरह के लोन्स का आना भी एक मेजर रीजन है जो लोगों को अफेक्ट करता है। एक्चुअल में क्या है ना कि इंडिया में इंडिविजुअल कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाउस लोन से आता है। लोगों को एक अच्छा घर लेने की इच्छा और बढ़ती रियल एस्टेट की कीमत की वजह से भारी हाउस लेने पर मजबूर करता है। हालांकि घर का मालिक होना एक वैल्यूएबल एसेट है, पर हाई लोन अमाउंट और लॉन्ग रिपेमेंट पीरियड्स की वजह से लोगों को स्ट्रेस में डाल देता है। और सेकंड चीज जो आती है वो एजुकेशन है। लोग एजुकेशन को बेटर अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं, जिसके कारण फैमिलीज इसमें भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अभी के टाइम पर एजुकेशन महंगा होने की वजह से लोगों को एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। और ये वाला लोन लेना तो अच्छा तो होता है, मगर लोन लेना वाला व्यक्ति अगर पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल फेस करता है तो यह लोन बोझ बन जाता है। और थर्ड आता है मेडिकल एक्सपेंसेस। देखो क्या है ना कि इंडिया में हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ गया है और कई लोगों के पास तो हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। अगर फैमिली में किसी को भी किसी तरह की बीमारी हो गई तो हॉस्पिटल का बिल इतना होता है कि उसे चुकाने के लिए लोगों को मजबूरन लोन लेना पड़ता है। और ये मेडिकल डेब्ट बहुत ही चैलेंजिंग होता है क्योंकि यह अनप्लान्ड होता है और क्विकली एक्यूमुलेट करता है। और अंत में गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज एंड रोल है, जिसमें सब्सिडीज एंड टैक्सेशन आती है, जो हमारी पर्सनल फाइनेंस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। टैक्स लॉ में बदलाव एंड सब्सिडीज का कम होना। अदर फिजिकल पॉलिसी जो हमारी इनकम को अफेक्ट करता है, जिससे लोगों को अपने खर्च को कवर करने के लिए अक्सर लोन लेना पड़ता है। और इंडिया में वैसे भी लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से लोगों के ऊपर कर्ज और भी बढ़ जाता है। मैनेजिंग फाइनेंस की नॉलेज नहीं होने के कारण हाई इंटरेस्ट पर लोन ले लेते हैं और अधिक कर्ज में डूब जाते हैं। और 4-5 सालों में एक नई चीज जो हमारे बीच बहुत तेजी से डेवलप हुई है वो है फिनटेक कंपनीज। ग्रो, मोबीक्विक, क्रेड, पेटीएम, फोन पे, पॉलिसी बाजार, ये सभी फिनटेक कंपनीज हैं
जो लोन लेने की प्रोसेस को काफी इजी कर दिया है। जो पहले के टाइम पर बहुत झंझट करना पड़ता था लोन लेने के लिए, अब आसान लोन मिलने के कारण लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड्स एंड हाई इंटरेस्ट वाले इंडिविजुअल लोन्स की ग्रोथ ने इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। If you've ever paid for something with your phone, transferred money using an app, or checked your bank statement online, then you're already part of a multi-billion-dollar industry. It's called fintech, and it's changing economies around the world. एट द एंड अगर हम इस चीज का सॉल्यूशन चाहते हैं तो 4 से 5 पॉइंट्स को हमें नोटिस करके उसमें सुधार करना होगा, जिसमें से पहला इंप्रूविंग फाइनेंशियल लिटरेसी। एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी बेहतर करना होगा, और इस तरह के एजुकेशन बढ़ने से लोग बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। स्कूल, कॉलेज एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स सिखाने में इनका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और सेकंड है रेगुलेटिंग क्रेडिट एसेट, उधार देने वाली प्रथा पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन का होना, स्पेशली हाई इंटरेस्ट वाले लोन के लिए, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेगा प्रीडेटरी लोन्स से। एक्चुअली में क्या है ना कि इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन्स के टर्म्स एंड कंडीशन के नियमों को पूरा क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। एंड थर्ड है इंकरेजिंग सेविंग्स, हमें प्रमोट करना होगा सेविंग्स कल्चर एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जिससे लोगों का कर्ज पर से डिपेंडेंसी कम हो, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर को सेविंग्स जैसी इनिशिएटिव को करेज करना होगा। ऐसे हायर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स एंड टैक्स इंसेंटिव जो इफेक्टिव हो सकता है। और फोर्थ है सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करना। देखो, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को एक्सपेंड और इम्प्रूव करने से लोगों का बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत कम हो सकती है। इफेक्टिव हेल्थ केयर, एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर सकता है, जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेस और डेप्ट एक्युमुलेशन कम हो सकता है। एंड फिफ्थ है अफोर्डेबल हाउस एंड एजुकेशन। देखो, हाउस एंड एजुकेशन को अधिक अफोर्डेबल बनाने के उद्देश्य से बनाई गई पॉलिसीज कर्ज के स्तर को काफी हद तक कम कर सकता है। सब्सिडीज वाली हाउस स्कीम और अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोग्राम की वजह से लोगों को अत्यधिक लोन लिए बिना अपने गोल्स को पाने में हेल्प कर सकता है। एंड लास्ट कम फाइनेंशियल काउंसलिंग सर्विसेज। लोगों को फाइनेंशियल काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कराने से लोग अपने डेप्ट को बेहतर ढंग से मैनेज करने में हेल्प मिल सकता है। फाइनेंशियल काउंसलर जो लोगों को बजट और कर्ज के रिपेमेंट स्ट्रेटजी और फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड कर सकता है, जिससे लोग कर्ज से बच सकते हैं। और ये सब लेखा जोखा समझने के बाद जो कंक्लूजन निकल कर आता है कि हम इंडियंस के बीच में कर्ज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर इन सभी पॉइंट्स को नोटिस करके इनमें सुधार करके कर्ज के बर्डन को कम किया जा सकता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एंड व्हाट्स योर ओपिनियन, राइट इन कमेंट बॉक्स।